हाय एवरीवन, दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये लेक्चर नंबर कौन सा है, पहले वो आप देख लो। ये लेक्चर नंबर है अपना 15, ठीक है ना। लेक्चर नंबर कितना है अपना 15। ऑलराइट, ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। भाई साहब, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खत्म कराने वाला हूँ। बहुत टाइम से शूट कर रहा था, मैं खुद थक गया था 15 लेक्चर्स बनाते बनाते। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किन किन का हौसला हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 15 है हमारा। टॉपिक डाल लेना आप सबके सब। लेक्चर नंबर 15 में अभिषेक सर क्या करा रहे, चैप्टर नंबर पता है ना कौन सा पढ़ा रहा हूँ, कौन सा बड़ा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। हाँ ना भाई, कुछ तो बोलो। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। याद है कि पूछा पाठ मार्क्स सपाट हो गया। लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 7 मॉडर्न, मेरे साथ बोलो मॉडर्न। मॉडर्न सर आया ना पढ़ाने के लिए, तो मॉडर्न बोलो, मॉडर्न, ठीक है। फिर इसके बाद पीरियोडिक, ठीक है। फिर टेबल, ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर कितना है, ये 15 है, ठीक है बेटा। अब ये लास्ट लेक्चर है, इसके अंदर सारे के सारे आपको एक्सरसाइज करा दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे आपके सारे के सारे एक्सरसाइज, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा रहेगा। आवाज़ भी एकदम अच्छे से आ रही रहेगी, आवाज़ में कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है ना। देखो ध्यान से, अब देखो कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो यहाँ पर अपना चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग करेंगे आज MCQ। क्या करेंगे बेटा, MCQ, ठीक है ना। अब MCQ की एक अलग ही कहानी है, सुना दूँ क्या एक छोटी सी स्टोरी। पहले चलो कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। अब बोला है कंसीडर द एलिमेंट्स, बोरॉन को लेना है, एल्यूमिनियम को लेना है, Mg को लेना है, K को लेना है, ठीक है ना। प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है सबसे, इनमें से ये बताना है आपको, ठीक है ना। देखो बोरॉन के पास एटॉमिक नंबर कितना है। देखो मैंने आपको बताया था मेटालिक कैरेक्टर में कैसा रहता है, जो इजीली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वो अच्छा मेटल है, ठीक है ना। और जो अपने इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट ना कर सके तो वो अच्छा मेटल नहीं है, ठीक है। और जो डिपेंड करे कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, तो मतलब बीच का है वो मेटोलॉइड से, राइट। तो अपने को इसमें क्या प्रिडिक्ट करना है वो देख लो। अपने को इसमें बेटा मेटालिक कैरेक्टर प्रिडिक्ट करना है। कौन सा कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, देखो ध्यान से। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, बोरॉन। बोरॉन का क्या एटॉमिक नंबर है, देखो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। फिर उसके बाद क्या आता है, बेरिलियम के बाद क्या आता है बताओ। अरे भाई क्या आता है, बोरॉन आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। फिर इसके बाद कार्बन, बराबर कि नहीं। तो बोरॉन में क्या है, एटॉमिक नंबर 5। तो 5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p1। देखो ये यहाँ पर ऐसे करके 2p1, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है इसके बैलेंस में, ठीक है। पहला बोरॉन देख लिया हम लोगों ने। सेकंड देखते हैं एल्यूमिनियम। अब देखो एल्यूमिनियम देखो कैसा रहेगा। एल्यूमिनियम का क्या होता है, बैंगन आलू मतलब 5 में 8+ हो जाएगा। तो 5 में 8+ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 5 5 5 10 10 11 12 13। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। अरे हाँ यार ना, ये सब समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ। 2 8 8 18 18 32 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अब 13 में कैसे बनेगा, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s। देखो 6 4 10 हो गया, 3s2, 3p1। अब देखो इसमें 2 और 1 है, राइट। अब इसमें 2 और 1 इसमें भी है। अब देखो अगर आप Mg का निकाल लोगे तो K का भी निकाल सकते हो आप लोग इसी तरीके से, बराबर कि नहीं। पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो ये इसके सेकंड शेल में, ध्यान से देखना, ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पर ऐसे सेंटर में बेटा, हाँ ना। अब देखो इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट है कुछ इस तरीके से, और ये इसका सेकंड ऑर्बिट है कुछ इस तरीके से। सेकंड ऑर्बिट में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा, उसके पास सेकंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने, 3, ऐसे करके कुछ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो देखो ये सेकंड ऑर्बिट में पहला वाला केस हो गया बोरॉन वाला। अब सेकंड केस देखो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम में इसी में बना देता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका भी और मेरा भी। तो देखो इसमें थर्ड बन जाएगा, राइट। और थर्ड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे हम लोग शेल्स इंक्रीज करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता था, देखो ना। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता था, कम होते जाता था। मैंने आपको बताया था ना, तो न्यूक्लियर चार्ज इससे कम हो जाएगा, इसका इनसे, तो ये वाले जल्दी इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन विल बी योर बी। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ, हाँ या ना। अगर आप लोग ऐसे देखोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पोटेशियम का भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसमें और इसमें तो चेक कर लिया, इसमें चेक कर लिया, तो फिर ए वाला तो ऑप्शन आ नहीं रहे, ठीक है ना। अपने को बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, पर हम लोगों ने क्या किया, सी और डी का ऑप्शन को तो देखा ही नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सी और डी ऑप्शन को भी देखते हैं एक बार कैसे होएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अब डी वाले ऑप्शन को देखते हैं फिर सी वाले को। चलो सी वाले को देखते हैं। पहले क्या है, इसमें पोटेशियम है, ठीक है। तो पोटेशियम में देखो क्या होएगा, देखो ध्यान से, पोटेशियम किधर आता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम किधर आता है। पोटेशियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन द सेंस व्हाट, अपना पोटेशियम पीरियोडिक टेबल में किधर आ रहा है वो देखो, देखो ध्यान से, इधर पे मैं लेके आता हूँ पीरियोडिक टेबल, ध्यान से देखना, आगे पीरियोडिक टेबल। अब देखो पोटेशियम किधर है, के ढूंढो 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 ढूंढो, इधर है 19 नंबर पे। कितने नंबर पे? 19 नंबर पे, राइट। तो अब एक क्या करेंगे हम लोग, अब 19 नंबर पे तो ये पीरियोडिक टेबल में है अपने पास, बराबर कि नहीं। एक सेकंड मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, 19 नंबर पे। तो इसका भी हम लोग निकाल लेंगे। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रफ करके निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसमें से दोनों में से तो आपने चूज कर लिया, बट आप खुद से सोच लो ना, 19 नंबर है, कितना नंबर है बेटा? 19 नंबर है, राइट, एक 19 नंबर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ है ना। बट अगर हम लोग बात करें mg की, mg देखो बेटा मांगे कितना है, 12 है, किधर है? इधर है 12। तो देखो ना, खुद से सोचो ना, देखना बेटा, ध्यान से समझना, 19 नंबर है, कितना नंबर है? 19 नंबर है। एटॉमिक नंबर देख ले, इसका कितना है? 19 है पोटेशियम का, इसका कितना है? 12 है, ठीक है ना। तो शेल्स किस में ज़्यादा बनेगा? 19 वाला शेल, मतलब समझ रहा है, जैसे कि मैं सेंटर में खड़ा हूँ तो 12 वाले में शेल ज़्यादा बनेगा, गोले गोले ऑर्बिट्स, कि 19 वाले में? 19 वाले में ज़्यादा बनेगा, हाँ है ना। 19 वाले में जब ज़्यादा बनेगा तो फिर उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? वो डोनेट कर सकता है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे भाई? अरे भाई आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझा? पहले आप बी मार्क कर रहे थे खाली इन दोनों में चेक करके, पर आपको पूरा चेक करना है ना। सबसे पहले पोटेशियम आएगा, देखो मैं कैसे करके भी दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे करते नहीं है सर, आधा आधा सिखाते, कमेंट में मार दोगे एकदम कमेंट, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, एक करके दिखाता हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p। देख बेटा, इधर 2 इधर 2 इधर 6, ये 6 4 10 हो गया, हाँ ना। बचा कितना? 19, मतलब इधर 2 12 तो बचा कितना? 13 14 15 16 17 18 19, 6 बचा। तो ये देख इधर हो गया, ठीक है ना। तो अब देख इसमें कैसा हो सकता है, एक देख, ये 6 4 10 10 6 16 17 18, बरोबर कितना? 18। अरे भाई देखा कि नहीं देखा? देखो 6 4 10 10 और 6 16 16 2 18, बरोबर। फिर उसके बाद क्या आएगा? 4s आएगा, 1 आएगा। तो देखना बेटा, ये 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजीली इसको डोनेट कर सकता है। अगर आप 12 की बात करोगे तो 12 में कैसे निकलेगा? 1s2 2s2 2p6, ये हो गया 6 4 10, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3s2, बरोबर कि नहीं। अब देखो ना, ये इजीली डोनेट कर सकता है। ये चौथा वाला ऑर्बिट काई के लिए एक ही इसमें पड़ा है, तो इसको क्या बोलेगा? इजीली सर एक काम करता हूँ, डोनेट कर देता हूँ ना, ये ऑर्बिट ही खत्म करता हूँ ना चौथा वाला। समझे कि नहीं समझे? तो ये इजीली डोनेट कर सकता है, इसके लिए पोटेशियम वाला सबसे पहले आएगा। एकदम अच्छे से पढ़ा है आपको, घुमा घुमा के फिर टॉपिक पे लेकर आया हूँ, चलेगा। अब देखो नेक्स्ट वाले को चलते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, देखो द मॉडर्न, यहाँ से देखो, इधर देखो, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड नंबर इंडिकेट्स द पीरियड नंबर। या देखो ना, जब मैंने आपको पीरियड निकालना सिखाया था, क्या सिखाया था बेटा? ध्यान से देखना, आपको जब मैंने पीरियड निकालना सिखाया था, टू फाइंड आउट, देखो मैंने ऐसे सिखाया था, टू फाइंड आउट पीरियड, टू फाइंड आउट पीरियड, ठीक है। तो पीरियड कैसे निकालते थे हम लोग? देखो पीरियड में हम लोग निकालते थे एन करके, एक एन का यूज करते थे। उस एन को हम लोग क्या बोलते थे? याद करो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? उसको हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बोलते थे। याद करो, मैं बता रहा था आपको एक बार पढ़ाते समय, पीरियड निकालते समय, एक गेम रहता है पबजी करके, बहुत चलता था ना। अरे पबजी नहीं देखा है क्या आपने? रहता ना उसके अंदर, सुना तो रहेगा पबजी करके, बहुत सारे पबजी लवर भी रहेंगे, खुश हो गए रहेंगे। कुछ बच्चे लोग का तो गेमिंग का चैनल भी होएगा, ठीक है ना। तो उनको समझ में आ जाएगा। देखो इतना बड़ा सा इंसान इतना छोटा बन जाता है, उसके अंदर इतनी बड़ी सी कार, इतनी छोटी सी कार दिखती है, खेलते समय कैसा फील आता है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि मैं भी खेलता हूँ पबजी, ठीक है ना। आपको वही बता रहा हूँ मैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर्स के थ्रू होता है, क्वांटम केमिस्ट्री के थ्रू, ठीक है ना। तो ये एन क्या होता है? अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जो आगे नंबर रहता है ना, जैसे कि अगर एक नंबर ले लो 4, तो 4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना दो तो 1s2 2s2, तो ये आगे का नंबर देखना रहता है। कौन सा नंबर देखना रहता है बेटा? ये आगे का दिख रहा है आपको, ये 1 ये 2, तो इसको देखना रहता है। तो ये एन इसमें देखो सबसे बड़ा क्या है? 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 बड़ा है। तो टी इसका पीरियड हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये आपको मैंने सिखाया है पीरियड ग्रुप निकालते समय। तो उसने यही क्वेश्चन में पूछा था कि इसको क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हो। पूछा है कि सर एन को क्या बोलते हैं, ऐसा पूछ रहा है वो। तो आपको जस्ट बताना है, क्या बताना है कि सर एन को ना एटॉमिक नंबर नहीं बोलते, एटॉमिक मास नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। एजिमुथल क्वांटम नंबर नहीं, वो अलग एक चिड़िया है, ठीक है। उसको हम चौथे चैप्टर में आपको सर पढ़ा देंगे, ठीक है ना।
आपको मैंने जो समझा दिया वो समझ लो, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है ना, स्पेलिंग में ध्यान देना, पल आता है प्रिंसिपल, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा बेटा, थोड़ा सा टाइम बहुत हो चुका है अपना, 15 लेक्चर में तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब देखो, द लैंथेनाइड्स आर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। 15 लेक्चर इसका मतलब क्या पता है क्या, आप अपने कोचिंग क्लासेस में पढ़ते रहोगे, बहुत से लोग ने क्लासेस भी लगाया रहेगा, राइट। पर बेटा देखना, वहाँ की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। ये लेक्चर को हम लोग एक एक घंटे में भी खत्म कर सकते हैं, बट आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे कोटा वोटा से पढ़ के आए रहेंगे या फिर कोटा वोटा में पढ़ रहेंगे, वो वीडियो देख रहेंगे तो उनको समझ में आ रहेगा कि कितना डिटेल में एक एक टॉपिक को डेप्थ में चुना जा रहा है। क्योंकि आप कौन से बैच के हो, विराट ना, तो आपको विराट बनाया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, द लैंथेनाइड्स आर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल एट, पूछ रहा है सर लैंथेनाइड को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा है, ठीक है ना। देखो अब बोल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। अरे पागल हो गया है क्या, ये पागल हो गया लग रहा है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में किसको रखा है बताओ, आपको खुद को पता है, लेफ्ट साइड में तो हम लोग रहते हैं, बरोबर कि नहीं। लेफ्ट साइड में कौन है बेटा, हम लोग है, हाँ या ना। लेफ्ट साइड में हम लोग थे, और गर्ल्स आर ऑलवेज व्हाट, गर्ल्स आर ऑलवेज राइट। तो राइट साइड में गर्ल्स को रखा था, यानी कि कौन सी साइड थी, पी था, यहाँ पर एस था, और बीच में किसको रखा था बताओ, बीच में हमने रखा था डी को, अरे हाँ या ना। और एफ को कहाँ रखा था बेटा, एफ को तो नीचे रखा था, अरे हाँ या ना। स्ट्रक्चर पढ़ाते समय पढ़ाया था ना आपको, स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बरोबर कि नहीं। इसमें एफ में कितने एलिमेंट्स थे, 14। तो 14 एलिमेंट्स को अगर मैं यहाँ रखने की कोशिश करूँगा तो एस और पी ये दोनों का दोनों टूटेगा। अब अज्यूम करना बेटा, इधर देख, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, और इसको यहाँ पर फिट करता हूँ। तो जैसे इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे फिट करूँगा तो टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो इसके लिए मैंने एफ को किधर रख दिया था, नीचे। और एफ में मेरा दो सीरीज होता है, क्या होता है, एक लैंथेनाइड होता है और एक होता है एक्टिनाइड, एल और AC। ला हफ्ता टकले वरना रहमान उस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, भूल गए क्या, ठीक है ना। थोड़े पापड़ क्यों ना आपको, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ। ये सब आपको मैंने क्या, ये सब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद करते समय बताया था, ठीक है ना। अब देखो लैंथेनाइड को किधर रखा है, नीचे साइड पे रखा है, तो राइट साइड में ऑप्शन रॉन्ग है, मिडल साइड में नहीं, मिडल में तो डी है ना चचा। फिर इसके बाद क्या आएगा, बॉटम, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी। क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अब, ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। एकदम ऑफलाइन वाला फील आना मांगता है अपने को, ठीक है। इधर देखो, अब यही सब पूछता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। देखो, इधर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 np5। अब बोल रहा है वैलेंस शेल, जैसे ही बोलेगा ना वैलेंस शेल तो दिमाग में बैठा लेना, क्या बैठाएगा बेटा, देख ध्यान से। जैसे ही वो बोलता है वैलेंस शेल, कौन सा शेल बोला है उसने बताओ, वैलेंस शेल बोला है ना, कौन सा शेल बोला है, वैलेंस शेल बोला है ना। तो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इतनी दे रहा है, तो वैलेंस शेल के साइड में आप लोग हैशटैग ऐसे करके लिखते हैं ना, स्टोरी पोस्ट करते समय हैशटैग डालते नहीं हो क्या, टैग करते रहो, तो ऐसे टैग करके इधर पे लिख देना। वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। कौन सा शेल होता है बेटा, आउटर, मेरे साथ बोलो, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना। वैलेंस शेल को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल, बरोबर है, कोई सा आउटर इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, NS2 NP5 है ना, यानी कि NS2 NP5 ये वैलेंस शेल, यानी कि आउटर मोस्ट, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, NS2, एक सेकंड रुको, NS2 NP5 मतलब ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपने को दे रहा है। तो पूछा है कि ये किस में बिलोंग करता है, ध्यान से देखना, ये NS2 NP5 है, क्या NS2 NP5 है, तो किस में होगा, खुद सोचो थोड़ा सा। अल्कली मेटल्स में क्या था, अल्कलाइन तो किधर थे बताओ, अरे भाई अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किधर थे बताओ ना, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किधर थे, एस ब्लॉक में थे, हाँ या ना। अरे भूल गए क्या, ग्रुप 1 ग्रुप 2 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 क्या होता था, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बरोबर। तो इनमें कैसा रहता था, इसमें तो रहता था NS1 रहता था, इसमें रहता था NS2, मतलब ये दो ऑप्शन तो रह गया ही नहीं, क्योंकि इसमें देखना NS2 NP5 भी है ना, समझा कि नहीं समझा। अब देखो नीचे एक्टिनेट्स में तो एक्टिनेट्स क्या होता था, एक्टिनेट्स में तो एफ ब्लॉक होता था, हाँ या ना। अरे भाई अभी भी तो बताया था, एफ ब्लॉक को नीचे रखा था लैंथेनाइड एक्टिनेट, तो एक्टिनेट भी नहीं होगा, तो बचा क्या, हेलोजेंस, खत्म, टाटा बाय बाय, समझा कि नहीं समझा, खत्म। बी इज द ऑप्शन राइट, हेलोजेंस को रखा था हम लोग ने, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एकदम ध्यान से देखना बेटा, आपको दिखा भी देता हूँ मैं हेलोजेंस किधर है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, पीरियोडिक टेबल देखो, इधर देखो पीरियोडिक टेबल में देखो हेलोजेंस रखा है, इधर पे इधर रखा है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, ये सब क्या है, हेलोजन बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ग्रुप नंबर कितना है ये बताओ, ग्रुप नंबर कितना है, बोलो ना बेटा, इधर पे क्या है 17 है, कितना है
17 है, क्या है बेटा 17 है, ठीक है ना, कितना है 17, क्लियर हो गया, हाँ है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देखो, ग्रुप नंबर कितना था 17 था, ठीक है, अभिषेक सर स्पेशल, ये देख बेटा 7 है ना इधर पे, तो देख 5 और 2 कितना हो गया 7, खत्म, ठीक है, एकदम सिंपल। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। आपको फालतू में डराया जाता है, हुआ बनाया जाता है, ये सब कुछ है नहीं, ये सब इजी है सब, ठीक है। मास्टर टीचर आपको पढ़ा रहा है, BSc MSc गोल्ड मेडलिस्ट, और क्या चाहिए सोचो। अब देखो, इन विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हेलोजेंस प्लेस्ड। अरे ये तो अभी तो बोला था ना, ग्रुप 17 में था, हाँ या ना, बराबर कि नहीं, हेलोजेंस अभी तो दिखाया 17 में। अरे भाई इतने जल्दी भूल जाते हो क्या, NH2 NP5, 5 और 2 7, 7 का 7, अभिषेक सर स्पेशल, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द एटॉमिक नंबर्स रिप्रेजेंट एस ब्लॉक। अब देख बेटा इधर पे इतने सारे नंबर दे दिए, ठीक है ना, तो देख अगर ध्यान से देखना, अगर एक पूछा है यहाँ पर क्या दिया है, एटॉमिक नंबर्स दिया है, अगर एक रहेगा एस का तो दूसरा को भी रहना पड़ेगा किसका, एस का, तभी ये पेयर सही निकलेगा। अरे हाँ या ना भाई, कुछ तो बोलो, जब ये रहेगा एक एस का तभी तो दूसरा भी एक निकलेगा किसका, एस का निकलेगा। अरे हाँ या ना, बराबर कि नहीं, राइट। तो एक जब एस का निकलेगा तभी दूसरा क्या निकलेगा, एस का निकलेगा। हाथ दर्द कर रहे हैं यहाँ से, पता है क्या, इतना वो करते करते। चलो कोई नहीं, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है, आपके अभिषेक सर के लिए। इधर देखो किस में रखा रहेगा, देखो 7 नंबर है, कुछ कितना नंबर है, 7 नंबर है, एक 3 है, एक 6 है, एक 9 है, और क्या है 15 है, 12 है, 14 है और 17 है। 17 तो देख हेलोजन में होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब आगे देख, खुद से दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा बेटा, दिमाग लगा, देख 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 देख, मेरे को लग रहा है 3 और 12 लग रहा है। पूछ कैसे, क्योंकि अभिषेक सर कैसे हैं, कैसे अभिषेक सर, पूछो तो भाई अभिषेक सर कैसे हैं, पूछो अभिषेक सर कैसे, अभिषेक सर 1 नंबर है, ठीक है ना। तो अब 1 नंबर किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग के पास फॉर्मूला था 2 8 8 18 18 32, तो ये 1 में जब 2 ऐड करते थे तो 3 हो जाता था, हाँ है ना। तो देख 3 तो मेरे को एस ब्लॉक में मिल गया, ठीक है। जब मेरे को 3 मिल गया ऑटोमेटिकली तो 12 भी मिल जाएगा, हाँ है ना, क्योंकि देख जैसे तू 3 में 8 ऐड करेगा तो 8 9 10 11, इधर पे 11 आ जाएगा नेक्स्ट एटॉमिक नंबर। और ये ग्रुप 1 का है, तो इसके जस्ट बाजू में क्या होता है, ग्रुप 2 होता है, तो 11 के आगे क्या होगा 12। अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो फिर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, कौन सा वाला बेटा, 3 और 12, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 और 12, ठीक है ना। आपको लग रहा रहेगा कि थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे, पर फास्ट नहीं पढ़ा रहे, बहुत इसके पहले बहुत पढ़ा चुके हैं, इसके लिए अब इसको खत्म करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, चले आगे, आया ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ध्यान से देखना एकदम, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने आपको सिखाया था, आया ना, देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम आता था, याद करो, आता था नहीं आता था, आता था राइट। इसके पहले वाले वीडियो में आइसो इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग सब कुछ बताया, ठीक है ना। एक अलग से तो वीडियो भी बना के दिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयनिक रेडियस, ठीक है ना, कैटायनिक एनायनिक, देख लेना वो। अब देखो ध्यान से, मैं बार बार देख लेना क्यों बोल रहा पता है, क्योंकि मैंने मेहनत से बनाया वीडियो, मालूम है क्या, बहुत मेहनत लगी है उस वीडियो में। ये सब पीपीटी सब मैं बनाता हूँ, खुद से बैठ के बनाता हूँ, पीपीटी बनाना, क्वेश्चंस ढूंढना, आंसर डालना, कंटेंट बनाना, फिर उसके ऊपर क्या कैसे कैसे फॉर्मेट देखना है सब, फिर इसको PDF में कन्वर्ट करना, फिर इधर पे लाना, इसको शूट करना, बहुत मेहनत का काम चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे और बहुत दूर से आता हूँ मैं, एकदम दूर से, ठीक है। चलो कम से कम स्टूडियो से समझ लो मेरा घर रहेगा 25 से 30 किलोमीटर दूर रहेगा, 30 किलोमीटर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लो आप लोग, कैसे रहेगा, Na+ और Na, एक ये ऑप्शन है, एक Mg2+ और एक Ne है, और एक Al3+ और एक B3+ A3+ है, ये 3+ है, और एक फॉस्फोरस 3- और नाइट्रोजन 3- है। तो आप खुद से सोचो क्या होगा आंसर। जी वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दे आपको, चलो होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा और क्यों, रीजन भी बताना, ठीक है। और जिसके कमेंट के ऊपर न्यूटन का हार्ट जाएगा समझ जाना उसका कमेंट राइट है, ठीक है। और बाकी जिस पे डिसलाइक जाएगा समझ जाना उसका कमेंट रॉन्ग है, ठीक है। चलो आगे चले, अभी देखो अभी ये चलती है क्वेश्चन, एच कर दे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। इनमें से किसका सिमिलर प्रॉपर्टी है, सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब समझ रहा है कि मतलब सेम प्रॉपर्टी, कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो कि कैसे दिखा रहे, सेम प्रॉपर्टीज दिखा रहे, समझा कि नहीं समझा। देखो अब देखो सेम प्रॉपर्टी कौन दिखाएगा, जैसे 13 ले लेते, ठीक है, कौन सा एटॉमिक नंबर ले लेते बेटा, 13 एटॉमिक नंबर ले लेते, 13,
ठीक है। अब देखो 13 एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 31 है। 31 का कैसे बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देख कैसे इधर तक हो गया 30 और फिर 3d के बाद क्या जाएगा 4p1, ठीक है ना। तो देखना इसमें कितना आ रहा है, इसमें 2 और 1, लास्ट में 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, तो p में 1 आ रहा है, p में 1 आ रहा है, तो इन दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। 11 और 21 का चेक कर लेते हैं, इसका किसका चेक कर लेते हैं 11 और एक हम लोग चेक कर लेते हैं 21 का, ठीक है ना। ये दोनों भी हम लोग देखते हैं, चलो 11 का देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। 21 का देखते हैं, 21 में कितना आ जाएगा, 21 में देखना 3d1 आ जाएगा। ट्रिक सिखाया था कि नहीं सिखाया था, अब इसमें देख ऐसा, अरे नहीं समझा क्या 3d1 कैसे आया, देखो ना ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है ना। तो इसमें d में जा रहा है, इसमें s में जा रहा है, तो ये दोनों सेम सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे क्या, s और d ब्लॉक है, सेम सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे क्या, नहीं ना। s और s सेम दिखाएंगे, या तो p और p दिखाएंगे, या तो d और d दिखाएंगे, या तो f और f दिखाएंगे। तो इसके पहले में क्या था, देखो ध्यान से, अपना क्या आ रहा था, देखो ध्यान से, यहाँ पर अपना आ रहा था p और p, क्या आ रहा था p और p, तो ये दोनों के दोनों कैसे सिम प्रॉपर्टी दिखाएंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। इतना क्लियर हो गया, हाँ है ना, ठीक है ना। इधर तक कोई डाउट है क्या, नहीं, पक्का, ठीक है। अब इसका आंसर तो आपको मार्क करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ फिर भी क्या होगा आंसर, ठीक है। बाकी रीजन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको पढ़ाते समय बताया Mg2+ और Ne होता है, ठीक है ना। देख लेना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डोनेट कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, क्या एटॉमिक नंबर है, ठीक है। आगे चले अब, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अपना MCQ सारा का सारा मैंने आपको करा दिया, ठीक है, सारा का सारा MCQ करा दिया, जी वाले का आंसर बता दिया, बी आएगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करना है। अब देखो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सेल एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। देख इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपने को दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसको देखते पहले। एक दिया था, कुछ तो भी दिया था, देखो एक सेकंड देख लेते पहले। 1s2 2s2 2s2 2p6 विच, देखो ये दिया हुआ है, एक सेकेंड 1 सेकेंड बेटा, देखो 1s2 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया है। एक ए दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया 1s2, फिर एक बी दिया हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया 1s2 2s2 2p, क्या दिया हुआ है देखो 2p6 दिया है क्या, हाँ 2p कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है ना। 2p कितना दे दिया बेटा, 2p6 दे दिया है, ठीक है बेटा, शानदार तरीके से समझेंगे हम लोग। अब देखो पूछा है, क्या पूछा है, देखो पूछा है इन विच ऑफ द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दे आर प्लेस्ड, मतलब ग्रुप और पीरियड निकालने के लिए कहा गया है। क्या निकालने के लिए बोला है लोगों ने, ग्रुप और पीरियड। तो मैंने आपको सिखाया था पीरियड कैसे निकालते हैं, ग्रुप कैसे निकालते हैं, मैं एक बार वापस से सिखा दूंगा, कोई बात नहीं, शॉर्ट में समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। डिटेल वीडियो बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी, देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है। अब देखो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन्होंने दे दिया अपने को, ठीक है ना। तो देख अपने को क्या समझ में आता है, 1s2 है, हाइड्रोजन का कितना होता था, हाइड्रोजन का होता था अभिषेक सर कैसे, एक नंबर है, तो हाइड्रोजन का कितना होता था 1 होता था, है ना। और फिर 1s अगर 2 हो जाएगा तो 1s2 किसका होता था, हीलियम का होता था, है ना भाई, हीलियम का होता था ना, अरे है ना, हीलियम का होता था, राइट। तो अगर आप लोग को कोई पूछेगा पीरियड, तो पीरियड आप लोग सिंपली ये आगे का n देख के बता दोगे 1, बराबर कि नहीं। पर आपको कोई ग्रुप पूछेगा तो ग्रुप में आप बोलोगे कि सर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, तो इसका ग्रुप 2 हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा ये, ठीक है ना, ठीक है बेटा। अब देखो ये रॉन्ग हो गया, अब हम लोग कैसे देखेंगे, ग्रुप 2 में थोड़ी ना जाएगा ये, ग्रुप 2 में जाता है क्या, ये नहीं जाता, कहाँ जाता है फिर ये जाता है इधर पे नोबल गैसेस में, याद करो ना यार, हेमा नेहा और करीना जीती रहना, तो ये किधर आएगा, इसका ग्रुप 18 आएगा, समझे कि नहीं समझे, एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है भाई, आ जाएगा, याद रखना इसको, क्या आ जाएगा, ग्रुप 18 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। और कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। अब देखो यही सिमिलर इसका भी देख लेते, इसमें भी देखो आगे का नंबर देखो 1 2 2, तो इसका पीरियड क्या निकल के आ जाएगा 2। पर अगर हम लोग बात करें ग्रुप की, किसकी बात करें हम लोग, ग्रुप की बात करें, ठीक है ना। तो ग्रुप देखो ये 6 और 2 6 7 8, तो इसमें ग्रुप ये देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी ग्रुप 18 में आएगा। हेमा नेहा, नेहा है ये नेहा नहीं है ये, हीलियम नियोन है ये, ठीक है ना। कुछ कोई लड़की रहेगी नेहा करके कमेंट करेगी, बोलेगी क्या सर लेक्चर में बेइज्जती करा दे, वो भी ऑनलाइन में, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक कराया था ना,
वो ग्रुप 17 कैसे याद कराया था, फिर कल बाहर आई आरती करके याद कराया था। तो एक क्लासेस में एक लड़की थी, इसका नाम था आरती, तो मैंने इसको चेंज कैसे कर दिया, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसा। और देखो एक अपने पास था ना, एक लिरिक्स से मैंने ऐसा सिखाया था, कौन सा वाला, नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला। देखो ना, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो एक लड़के को बोला बोलने के लिए, तो बोलता है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिहारी। बोला ये क्या है, कुछ भी चल रहा है ऑफलाइन लेक्चर में। तो ठीक है, बच्चे ऐसे ऐसे एक से एक एकदम कलाकार आते हैं एकदम, और बहुत भारी भारी एकदम आगे जाएंगे, ये भी अपने को पता है, ठीक है ना, क्योंकि अभिषेक सर से केमिस्ट्री सीख रहे भाई। चलो आगे चले, आया ना, ये हो गया। अभी देखो ये वाला, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बी क्वेश्चन है, ठीक है ना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये फॉलोइंग पेयर दिया हुआ है, कौन कौन सा, अरे भाई पेयर दिया हुआ है, जीवन में आप पेयर ढूंढ रहे, पर पेयर तो यही दिया हुआ है, ठीक है। किसका, देखो इसके साथ इसका Fe2+ का पेयर बन गया, किसके साथ, Fe3+ के साथ, एंड Mg2+ का पेयर बन गया, किसके साथ, Ca2+ के साथ, ठीक है ना। तो अब इनमें से पूछा है 2 लार्जेस्ट स्पीशीज और लार्जेस्ट साइज, इनमें से साइज किसका बड़ा है, क्या पूछा है, साइज किसका बड़ा है, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, F2- हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से समझना, और F3+ हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स। समझ में नहीं आया सर, ध्यान से समझिए। एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कुछ पैसे हैं क्या छोटे से इंसान के पास, हाँ है, 50 रुपीज़ है। चलो एक काम करते हैं, अब देखो मैंने इस 50 रुपीज़ में से ना क्या किया, इस 50 रुपीज़ में से एक काम किया मैंने, इसमें से ना 2 रुपये दे दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने बचेंगे, 48 रुपीज़ बचेंगे, हाँ या ना। अब एक काम करेंगे, दूसरा केस ये लेंगे, अगर मैं इसमें से 3 रुपये दे देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेंगे, 47 रुपीज़ बचेंगे, हाँ या ना। तो इसका मतलब मेरे को ये समझ में आता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और दूसरे केस में क्या किया है, 3 रुपये दिए हैं, Fe ने कितने रुपये दिए, 3 रुपये अपने डोनेट किए, तो साइज इसके पास अभी भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अरे हाँ या ना, नहीं समझे क्या, अरे यही तो बताया अभी क्या बताया कि 50 रुपये है मेरे पास, उसमें से 2 रुपये मैंने आपको दे दिए, ठीक है ना। और दूसरे केस में क्या किया, मैंने आपको 3 रुपये दे दिए, ठीक है। तो अब देखो 2 रुपये देने के बाद मेरे पास कितने बचेंगे, 48 बचेंगे, और 3 रुपये देने के बाद मेरे पास कितने बचेंगे, 47। तो 48 ज़्यादा होता है, हाँ या ना, एज कम्पेयर टू किसके, 47 के। तो यही तो बता रहा है, समझे कि नहीं समझे, समझ गए रहोगे, राइट। Fe2+ हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, Fe2+ के पास मोर इलेक्ट्रॉन है भाई, 48 है, इसके पास कितने, 47 है। 48 और 47 सर जी, ये मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर्स लिए, ये मत बोलना कि सर Fe के पास 50 रुपये, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, आया ना। तो देखो इसमें लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा रहेगा, कम रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा रहेगा, कम रहेगा। क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहेगा, क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, 47 है, हाँ है ना। चलो खत्म, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है Mg2+ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, Mg2+ दिया हुआ है और Ca2+ दिया हुआ है। इनमें अपने को कंपेयर करना है, कैसे करोगे, देखो ध्यान से। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अपने पास ना यहाँ पर अगर हम लोग Ca मतलब होता था कैल्शियम, Ca का मतलब क्या होता था, कैल्शियम, और Ca कितना दिया हुआ है, 2+ में दिया हुआ है। ध्यान से देखो Ca कितने में दिया हुआ है बेटा, Ca दिया हुआ है 2+ में, इसमें दिया हुआ है Ca2+ में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब Ca का एटॉमिक नंबर सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, Ca का एटॉमिक नंबर, आया ना। तो देखो ध्यान से, पीरियोडिक टेबल आ गई है अपनी। Ca देखो बेटा मांगे कार का क्या था, 20, क्या था बेटा, क्या था बताओ, 20 था, आया ना। कार का क्या था, 20, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बोलो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बताओ, इसका एटॉमिक नंबर है 20, कितना है 20, बरोबर। तो 20 इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे बनेगा, पूरा का पूरा खेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, ये याद रखना, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो इसके बाद 4s2, हाँ है ना। देखना बेटा 1 2 2 4 6 4 10 6 4 10 20 हो गया, हाँ है ना। अब इसमें से क्या बोला, Ca2+ में, 2+ में तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा डोनेट करेगा, ये वाला डोनेट करेगा, हाँ है ना। हाँ तो बचेगा क्या, बचेगा ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये हो गया अपना Ca2+, ठीक है ना। अब Mg देख बेटा मांगे, देख ये था, ये Mg 12 था, Mg कितना था, 12 था, ठीक है। तो इसके लिए देख कैसे निकालता हूँ मैं, देख बड़ा ध्यान से, Mg कितना है, 12 है, आया ना। Mg किस में, 2+ में, ठीक है। तो इसका लिए निकालते, देखो 12 है, तो 12 के लिए कैसे निकलेगा बताओ। सबसे पहले प्लेट लगेगा कि पूरी बटेगा, पहले प्लेट लगेगा, तो प्लेट कैसे लगेगा, 1s2 2s2 2p6, देखो ये हो गया 10,
और फिर इसके बाद 3s2। पर ये कौन से स्टेट में, 2+ के स्टेट में। तो Mg2+ कैसे हो जाएगा बताओ, कैसे हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। अरे हाँ यार हो जाएगा बरोबर, ठीक है ना, ये हो गया हाँ ना। अब देखो इसका अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा, फिर उसके बाद एक सेकेंड, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा कुछ इस तरीके से, फिर ये यहाँ पर ऐसे सेकंड ऑर्बिट रहेगा कुछ इस तरीके से। फिर फर्स्ट ऑर्बिट में ना यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट में कितने, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है कुछ इस तरीके से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इसमें 2 शेल्स थे, पर अगर हम लोग बात करें Ca2+ की तो Ca2+ में कितने शेल है, 1 2 3 शेल है, हाँ ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बरोबर। समझा कि नहीं समझा, ये समझा रहेगा राइट, क्लियर हो गया। किधर गया वो क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो 3 शेल्स इन Ca2+, और अपने को कितने शेल दिख रहे हैं, इधर आ जाओ बेटा, हो गया आपका काम। और 2 शेल्स दिख रहे हैं Mg2+ के साइड में, ठीक है ना। तो 3 शेल रहेगा तो लार्जर साइज रहेगा, हाँ या ना। अगर 2 शेल रहेगा तो साइज कैसा रहेगा, कम रहेगा। समझा कि नहीं समझा, अरे समझे कि नहीं समझे बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे बोलो, क्लियर हुआ। चलो ये क्लियर हो गया ना। देखो ना यहाँ पर 2 शेल बनेगा, अगर ये किसके लिए बनाया मैंने, ये मैंने Mg2+ के लिए बनाया था, ठीक है। अगर मेरे को Ca2+ के लिए बनाना है तो इधर पे 3 है तो मेरे को 3 शेल बनाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब Ca2+ का साइज बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू किसके, Mg2+ के। देखना सेंटर से यहाँ तक ये बड़ा हो गया ना एज कम्पेयर टू सेंटर से यहाँ तक के। आई होप आपको समझा भी रहेगा ये, ठीक है, एकदम डिटेल में आपको कराया मैंने। चलो अभी देखो नेक्स्ट, सिलेक्ट द स्मॉलर आयन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखो यहाँ पर वापस से पेयर दिया हुआ है, अब इन पेयर्स में से अपने को क्या ढूंढ के बताना है, सिलेक्ट करके बताना स्मॉलर आयन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब इनमें से स्मॉलर कौन है। देखो अपने पास एक के यानी कि क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि के मैं बता दूं, पोटेशियम, फिर लिथियम होता है बरोबर, पोटेशियम प्लस और लिथियम प्लस, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। पोटेशियम का देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ध्यान से फटाक से 11 रहेगा। देखो ध्यान से कैसे, पीरियोडिक टेबल फटाक से खुलने का, पीरियोडिक टेबल मतलब अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो तो अपने साइड में रख के रखने का। हम लोग देखो कैसे लेके आ जाते हैं फटाक से पीरियोडिक टेबल यहाँ पर, उसी तरीके से। अरे देखो बोल दिया तो आ ही नहीं रही है, नाराज हो गया लगता है, नाराज हो गए क्या। आइए आपको शाम को समोसा खिलाएंगे, आइए आओ 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 चलो, ठीक है। इधर देखो, अब देखो ये कितना पोटेशियम 19 है, सॉरी कितना है, अरे 2 बार आ गया क्या, एक सेकंड को। इधर देखो ये कितना है बेटा, 19 है, ठीक है ना। कितना है यहाँ पर देखो ना, 19 है। और दूसरा कौन सा है, लिथियम है। लिथियम कितना है, 3 है, 3 और 19, इसको समझते चलो, 3 और 19, ठीक है ना, इसको 3 और 19। तो देखो पहले अपने पास है 3 किसका है, लिथियम का कितना है अपना बताओ, लिथियम का अपना कितना है, 3 है बरोबर। लिथियम का क्या है, लिथियम का 3 है, तो कैसे बनेगा, 1s2 2s1 बनेगा, हाँ है ना, बरोबर कि नहीं। अब उसमें बोला लिथियम प्लस है, लिथियम क्या है, प्लस है, इसका मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, डोनेट हो चुका है, तो क्या बचाएगा 1s2 बन जाएगा, अरे हाँ है ना। इसके बाद क्या था अपने पास, पोटेशियम था, पोटेशियम का कितना था 19, तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो कैसे निकलेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो ये 6 4 10 10 6 16 17 18, फिर क्या बचेगा 4s1, हाँ है ना। अब देखो इसमें बोला है उसने पोटेशियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट, तो कैसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, हाँ है ना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। पर अगर आप देखोगे शेल्स के रिगार्डिंग, तो शेल्स के रिगार्डिंग देखो ना, पोटेशियम के कितने शेल बनेंगे, 1 शेल 2 शेल 3 शेल बनेंगे। पर अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम में खाली 1 ही शेल बनेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहेगा, पहले वाले के जैसे ही था सेम। तो देखो ध्यान से, लिथियम एज अ स्मॉलर आयनिक रेडियस देन पोटेशियम प्लस, तो इसके लिए लिथियम का स्मॉलर आयनिक रेडियस हो जाएगा किसके, पोटेशियम प्लस से। देखना यहाँ से बचा, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस देखो ना, ये कितना छोटा है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस देखो ये कितना बड़ा है, बरोबर कि नहीं। तो किसका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पोटेशियम प्लस का। क्या बड़ा हो जाएगा बेटा, आयोनिक रेडियस, ठीक है ना, समझ में आ गया रहेगा, आई होप सो, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला क्या है अपने पास, N3 माइनस है, क्या है N3 माइनस और F माइनस है। N का होता है नाइट्रोजन, क्या होता है नाइट्रोजन। तो फटाक से हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर,
इसमें देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन नेपाल कितना एटॉमिक नंबर है 7, और कौन है एफ है, फ्लोरीन कितना है 9, नाइट्रोजन और 7 और 9, क्या बेटा 7 और 9, ठीक है। इधर देखो ध्यान से 7 और क्या 9, एक सेकंड रुको, देखो ध्यान से, यहाँ पर बोला है 7 किसका रहेगा, नाइट्रोजन का रहेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p, देखिए 2 2 4 हो गया, 5 6 7 3 बचा, तो 2p3, ठीक है। अब इसका जो प्लस वाला है वो बनाता हूँ मैं, रुको पहले ये बना लेता हूँ। फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना था 9 था, तो 9 में कैसे बनेगा 1s2 2s2 2p, देख बेटा 2p कितना बनेगा बताना बेटा, 2p ये कितना 5, देखना 5 4 9, समझे कि नहीं समझे, 5 4 क्या हो गया 9 हो गया, बराबर। अब उसने क्या क्या बोला है वो देखो, सबसे पहले उसने बोला n 3 माइनस में, n किस में 3 माइनस में, ठीक है, n किस में बेटा 3 माइनस में, ऑलराइट। n को हम लोग रख रहे हैं 3 माइनस में, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करेगा, देखो ये वाले, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो भाई, देख रहे हो ना कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग भी पढ़ रहे हो ना मेरे साथ। तो देखो ये कितना है n3, 3 ये माइनस डोनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1s2 2s2। बट अगर हम लोग देखें फ्लोरीन के अंदर, तो फ्लोरीन में क्या था, फ्लोरीन में खाली F माइनस था, तो कैसा हो जाएगा 1s2 2s2 2p, 5 से हो जाएगा 4, समझे कि नहीं समझे। अब देखो यहाँ पर अपने पास खत्म हो गया, तो इसके लिए F माइनस हैज अ स्मॉलर आयनिक रेडियस देन N3 माइनस। F माइनस का क्या रहेगा, छोटा रेडियस रहेगा। क्यों छोटा रहेगा भाई रेडियस इसका, देखो F माइनस है, F माइनस का छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1s2 2s2 2p 4 है, इसका बड़ा रहेगा क्योंकि 1s2 2s2 है, समझ रहा है, समझा कि नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना तो ये खींचेगा तेजी से, समझे कि नहीं समझे। चलो आगे चलते हैं फिर, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब डायग्राम देखो, डायग्राम में अपने को क्या दिख रहा है, पीरियोडिक टेबल से ऐसा कुछ तो भी दिख रहा है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप ऐसे इधर किधर था, ये ब्लॉक, सॉरी ग्रुप बोल रहा हूँ मैं, ये ब्लॉक पी है, और ये कैसा है ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे, और ये क्या है पी है। तो इसमें लिथियम बेरिलियम दिया हुआ है, इसमें ऑक्सीजन के नीचे जैसे दिया हुआ है सल्फर, ठीक है ना। तो देखो 2 क्वेश्चन ही पूछा है, कितना क्वेश्चन पूछा है बेटा 2। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच एटम शुड हैव स्मॉलर आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है ना, ऑक्सीजन और सल्फर, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर के रिगार्डिंग क्या पूछ रहा है, किसका स्मॉलर क्या है आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को देखो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर था कैसा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, तो कार्बन का था 6 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7 था, और ऑक्सीजन का 8 है ना। अब 8 में 8 प्लस करेगा कितना हो जाएगा 16, तो 16 रहेगा किसका सल्फर का। ऐसे दिमाग लगाना है, समझा, 8 और इसका 16, बरोबर कि नहीं। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये यहाँ पर उसने क्या पूछा है आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों में से स्मॉलर किसका है, छोटा किसका है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से मैं करा के देता हूँ आपको, देखो ऑक्सीजन कितना था 8 नंबर था, कितना था बेटा ऑक्सीजन का 8 था, ठीक है एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकलेगा 1s2 2s2 2p, देखो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 4 और 4 कितना 8। अगर हम लोग बात करें सल्फर की, सल्फर में कितना था 16, सेम ही आएगा, देखो बस शेल इंक्रीज हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p, देखो ध्यान से 6 4 10 10 2 12 12 13 14 15 16, कितना बचा देखो ना ध्यान से। अगर मैं इधर पे 6 डाल देता हूँ, देखो अगर मैं इधर 6 डाल देता हूँ बाई चांस, देखो तो कैसा हो जाएगा, ये 6 4 10 16 17 18 खत्म, पर कितना एटॉमिक नंबर 16 है, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग को काउंट करो, वापस से काउंट करो बेटा, देखो ध्यान से काउंट करो, देखो यहाँ पर पी में मैं कितना डालूँ बताओ आप लोग मेरे को, ये 2 2 4 5 5 6 6 और 6 12 13 14 15 16, कितना डालूंगा मैं 4 डालूंगा। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, 4 डालूंगा ना, देखना बेटा ये देख, ये 6 4 10 10 2 12 12 4 12 14 15 16, समझा कि नहीं समझा। तो इसमें 3p में 4 आ रहा है, इसमें 2s2 2p 4 आ रहा है। तो आप लोग बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, सल्फर से इजी है कि ऑक्सीजन से इजी है। मेरे ख्याल से तो सल्फर से, पूछो क्यों, क्योंकि सल्फर में ना शेल इंक्रीज है। मतलब कैसे, देखो ध्यान से कैसे एकदम ईजी है। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ना 3 समोसे, कितने समोसे 3, इस हाथ में एक है, इस हाथ में एक है, इस हाथ में एक है, मतलब 3 ऐसे करके 1 2
ये देखो, ये एक, आप चटनी लेके बैठो, चलो 1 2, ऊपर एक रखा है 3, तो आप मेरे से ना समोसा कौन सा वाला इजीली ले सकते हो, पहला वाला इजीली ले सकते हो, फिर बाकी के 2 निकालना मेरे हाथों से हार्ड रहेगा। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर तीसरा शेल है, तो तीसरे शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू किसके, दूसरे शेल के। आई होप आपको समझा रहेगा। तो फिर इसका आयन बनाना ईजी है, ठीक है, और ये टॉपिक भी कैसा है, ईजी है, समझे कि नहीं समझे, बट एज कम्पेयर टू किसके, ऑक्सीजन के। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब सेकंड केस में देखो, उसने बोला लिथियम फॉर्म्स +1 आयंस वाइल बेरिलियम फॉर्म्स +2 आयंस। लिथियम क्या फॉर्म कर रहा है, +1, और बेरिलियम क्या फॉर्म कर रहा है, +2। तो लिथियम देखो एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम बेटा बेटा कितना होगा, Be, ठीक है ना, कितना होगा 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा आपको, हाँ क्यों नहीं आएगा भाई, इतने बार सिखा चुका हूँ, कम से कम 100 बार सिखा दिया रहूँगा। 1s2 2s1, इसमें कैसा आएगा 1s2 2s2 आ जाएगा, अरे हाँ यार ना, 1s2 2s1 1s2 2s2। अब बताओ मेरे को, लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1s2 बनेगा। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसने क्वेश्चन में कितना इलेक्ट्रॉन निकालने को बोला है, +2 ना, हाँ। तो देखो इसमें से कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो इधर पे, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, और तभी आ जाएगा 1s2, समझा कि नहीं समझा। तो इसके लिए लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्या दिखाता है 1s2, और बेरिलियम कितना लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तब दिखाता है 1s2। ओ भाई साहब सो गए क्या, समझा कि नहीं समझा, समझ में आ गया रहेगा, ठीक है ना बेटा। याद रखना किस बात को, इस बात को कि जितना बड़ा सपना होगा ना उतना ही बड़ा संघर्ष होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते आगे, इसके आगे चलिए वाले क्वेश्चंस को करते। देखो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। लाइफ में सब लोग कंपेयर ही करते रहते हैं, बोलते हैं मेरे पास iPhone 13 है, इसके पास ये क्या है, Xiaomi का फ़ोन है, Redmi का फ़ोन है। तो ये कंपैरिजन वाला काम आप मत करो, ठीक है ना। मेरा तो मानना यही है कि, ध्यान से सुनिएगा, मेरा मानना यही है कि काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंपेयर करने को बोला है, अब क्या क्या कंपेयर करने को बोला है वो देखो। सबसे पहले कंपेयर करने को बोला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब मेटल की और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी अगर आपको कोई पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा, प्रॉपर्टी पूछ ले, ठीक है ना। आपके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं है, प्रॉपर्टी, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी है, हाँ या ना, प्रॉपर्टी रहेगा ना कुछ तो भी तुमच्याकडे असेल ना, मग माझ्या नावावर करून द्या तुम्ही, मैं असंच सांगतोय, तुम्ही जास्त याला सिरियस नको घ्या, असंच बोलते तुमच्याशी मी। आता बघा इकडे ना 2 टाईपची प्रॉपर्टी आहे, कुठली, पहिला प्रॉपर्टी आम्हाला बघता येईल आणि दुसरा प्रॉपर्टी आम्ही नाही बघू शकतात, म्हणजे काय सर आम्हाला कळता नाही। तुम्हाला मैं फक्त एकदम खूब सोपा शब्दात सांगतोय। फॉर एग्जांपल इधर समझने की कोशिश करो, एक काम करो आप लोग, इसको समझो खाली, ठीक है ना। यहाँ पर अपने पास एक बॉटल है, ठीक है ना। अब इस बॉटल के अंदर क्या है आपको खुद को पता है। अब ये ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोग बोलोगे कि सर ये वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। 20 रुपये की बॉटल है। अब इधर देखो यहाँ पर, अब इस बॉटल के अंदर क्या है बताओ, पानी है कि नहीं है बताओ। इसके अंदर पानी है, पक्का पानी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या देख के आपने बता दिया, तो इसके अंदर क्या है, ये पानी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इस पानी के अंदर ही ध्यान से देखना, इस पानी के अंदर कितना ध्यान से देख बेटा, इस पानी के अंदर कितना वाटर का मॉलिक्यूल है आप देख के बता सकते हो क्या, हाँ या ना, बता सकते हो क्या, वाटर का कितना मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाजू में किधर है, बता सकते हो क्या, बताओ हाँ या ना, बोलो, हाइड्रोजन किधर है, ऑक्सीजन के बाजू में दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो आप बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते हो, राइट। तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इधर पे कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, इनकी बतानी, किनकी बतानी अपने को, मेटल्स और किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो देखो ध्यान से, मेटल्स लाइक अल्कली मेटल्स कहाँ आते हैं, बताओ जल्दी बताओ, कहाँ आते हैं अल्कली मेटल्स, बोले बोलो भाई, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। अल्कली मेटल्स कहाँ आते हैं, ग्रुप 1 में आते हैं, ठीक है ना। रिएक्ट वैगुलरली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ फास्ट रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकते हैं। विच रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बना देता है, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, ये क्या बता रहा है कि सर जो मेटल्स है ना, जैसे कि अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के, वो फास्ट रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना।
और ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, फिर बाद में वो रिएक्ट कर सकते हैं वाटर के साथ और स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? फिर उसके बाद देखो जैसे कि NaOH, ठीक है। अब देखो नॉन मेटल लाइक हेलोजन्स। हेलोजन मतलब क्या हो, फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, एस्टाडीन। रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, वो लोग रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड फॉर्म करेंगे विच ऑन रिएक्शन विद वाटर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड। ये लोग क्या फॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। याद रखना, नॉन मेटल क्या फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और मेटल क्या फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग बेस। इतना क्लियर हो गया? मेटल्स रहते हैं ना, मेटल्स पता है ना आपको, मेटल्स की प्रॉपर्टीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राइट। तो फिर ये लोग ना रिएक्ट कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ और बाद में रिएक्ट करेंगे पानी के साथ, तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। और नॉन मेटल क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे अपने, जैसे कि देखो ना HCl, Cl क्या है अपना, बताओ ना, Cl क्या है अपना, हेलोजन है। अरे हाँ है ना, क्लोरीन है ना, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है। इस एसिड को क्या बोलते हैं बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। MSc गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है ना। तो याद रखना ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक में आती है, ठीक है। अब चलो क्लियर हो गया आपको ये भी टॉपिक, राइट। अब हम लोग आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ। देखो अब देखो ये क्या बोला है, व्हाट आर द वैलेंस, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स शो दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना बेटा, एकदम ध्यान से देखो। पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे लिए कोई नई चीज़ है क्या भाई? नहीं, मैं पहले से जानता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या होता है पता है आपको? हाँ है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, ठीक है ना। सबसे मस्त वाला क्वेश्चन है, इसको पूरा का पूरा स्टार मार्क करके लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा क्या है, सेंटर में एक न्यूक्लियस है, सेंटर में क्या है मेरा एक न्यूक्लियस है। चलो मैं इस न्यूक्लियस को स्टार मार्क कर, स्टार समझ लेता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो हार्ट समझ लेता हूँ। चलो इधर सेंटर में अपना हार्ट है, ठीक है ना। अब इस सेंटर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या बना सकते हैं बेटा, ऐसे करके ऑर्बिट्स बना सकते हैं, हाँ है ना। देख ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है कुछ इस तरीके से। चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखो ऐसे समझ लो आप लोग, ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। ये देखो यहाँ पर आपका, यहाँ पर सेंटर में, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है इसमें, देखो व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एक और ऑर्बिट ऐसे करके बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब आप लोग बताइए कौन सा ये जो हार्ट है ये नज़दीक किसके, इस ग्रीन वाले के नज़दीक की ये ब्लू वाले के, बताओ किसके नज़दीक है, ग्रीन वाले के कि ब्लू वाले के? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ मेरे को, फास्ट, फटाफट से, एक फटाफट से बताओ। आप लोग वीडियो में देखो, ध्यान से देखो वीडियो में, और मेरे को बताओ कि इसके अंदर, हाँ इसके अंदर ना कौन सा इसके नज़दीक है। ये हार्ट के नज़दीक क्या है, ये हार्ट के नज़दीक ये वाला है, समझिए कौन सा वाला, ग्रीन वाला इसके क्या है, एकदम नज़दीक है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज इनर शेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर। पर अगर हम लोग बात करें इस हार्ट के दूर क्या है, इस हार्ट के दूर ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल। क्या कहेंगे बेटा, आउटर मोस्ट शेल कहेंगे। पूरा का पूरा देख लो आप अच्छी तरीके से इसको, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल कहेंगे, राइट। तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। अगर देखने का नजरिया होता है, ठीक है ना, अगर आप 6 को देखोगे तो आप ऐसे करके देखोगे तो आपको 6 दिखेगा, अगर इसी को वो साइड से देखो तो आपका क्या दिखेगा, 9 दिखेगा, हाँ ना। तो उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ना यहाँ पर इस सेंटर में आ करके ये हार्ट अपने आप को समझना है, और यहाँ से आपको देखना है, तो आपको दिखेगा कि सर ये फर्स्ट है ऑर्बिट है और ये सेकंड है और यही इसका क्या है, आखिरी है। समझ में आएगा? अगर आप यहाँ से देखना चालू करोगे ना तो ये इसका हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा इसका सेकंड। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो अब देखो ये बोल रहा है कि सर एस ब्लॉक के लिए, तो अब एस ब्लॉक के लिए मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से देखना एकदम सिंपल तरीके से। एस ब्लॉक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक के लिए जैसे एक नंबर अभिषेक सर तो है ही अपने साथ, बरोबर कि नहीं, तो 1s1 आ जाएगा। अरे क्या 8 वर्ड लिख दे रहा हूँ, क्या सस्ते नशे हो गए क्या? नहीं ना, 1s1, ठीक है ना। तो अब बताओ ये, इसको मैं एक सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ अपने गाँव की लैंग्वेज में, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जैसे किसी ने पीछे से टपली मारा, तो आपको जिसने टपली मारा आप उसको ही पकड़ोगे, हाँ है ना। तो देखो इसको ये ऊपर से टपली कहाँ से मारते, ऊपर से मारते ना, कि ऐसे नीचे से झुक के ऐसे टपली मारते, कि ऐसा अपर कट मारते, नहीं ना। हम लोग कहाँ से मारते, ऊपर से टपली मारेंगे, यस और नो। तो फिर ये टपली किसको पड़ी, एस को पड़ी, तो कितनी पड़ी, 1। तो इसका ग्रुप भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, खत्म, ठीक है ना। जैसे कि एक नंबर ले लेते हम लोग, 11 नंबर ले लेते, 11। तो 11 में कैसा रहेगा, 1s2, 2s2, 2p6,
1, अरे हाँ है ना, तो देख टपली कितना मारा, एस को मारा, कितना मारा, 1 मारा, तो इसका ग्रुप भी कितना हो जाएगा 1, खत्म। ठीक है, एकदम सब सिंपल, एकदम सिंपल मतलब एकदम सिंपल। तो देखो इसने बोला कि सर जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उतना ही रहता है ग्रुप नंबर। अरे हाँ होता है ना, होता है कि नहीं होता, होता है, दैट्स इट। पर एक क्या बात करेंगे पी में, किसमें बात करेंगे, पी, ध्यान से देखना बेटा। अगर बात करने आ रहे हैं पी की, किसकी बात कर रहे हैं, पी की। पी मतलब क्या होता है, पी ऑर्बिटल, हाँ है ना। पी कितना पूरी खाता था, याद करो, पी मैंने आपको सिखाया है, पी कितना है, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने जा सकते हैं बताओ, 6 जा सकते हैं, हाँ है ना। अब एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं 6 नंबर कार्बन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं 1s2 2s2 2p, बोला बेटा, बड़ो 2 2 4 5 6 2p 2, हाँ है ना। अब देख लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, बता 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 बता, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में गया। अरे हाँ है ना, पी में गया ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो टपली इस बार किसको पड़ी, पी को। तो पी पता है क्या, डायरेक्टली इसमें ग्रुप नहीं आएगा, याद रखना बेटा, डायरेक्टली ग्रुप आता नहीं है पी में। तो क्या आता है ग्रुप, देखो मैं आपको बताता हूँ। पी में ना कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थी, ज्यादा से ज्यादा 6 कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, याद रखना। क्यों, क्योंकि इसका एक रीजन मैं बताता हूँ आपको। जब आप पी देखोगे ना, पी तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे में आपको 6 दिखेगा, किधर, राइट साइड में 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना बेटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना है 6, कितना है 6, तो 2p कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो देखो ध्यान से, अब p में ना किसको टपली पड़ी है, p को पड़ी है, तो p की कैपेसिटी थी 6 की, तो ये 6 के 6 अपने जैसे बंदों को बुलाएगा, और एक बंदा 1 को बुलाएगा, तो 6 बंदे कितने को बुलाएंगे, 12 को बुलाएंगे। तो अपने को 12 प्लस करना रहता है, टपली किसने मारा था, इसने, 2 ने, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया, बोलो जल्दी जल्दी, 14। नहीं समझे, अरे सिंपल सा फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, इसमें 12 प्लस करना रहता है। जब भी p को टपली पड़ेगी ना, किसको, p को जब भी टपली पड़ेगी तो आपको 12 प्लस करना पड़ेगा, बात खत्म मुन्ना। राजा बेटा क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर होगा, क्लियर हो गया, राइट, समझ में आ गया रहेगा, हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा, समझ में आ गया रहेगा शायद से, ठीक है ना। 12 प्लस वाला फॉर्मूला लगाना रहता है, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम लोग, ये समझ में आ गया अपने को, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखना, वीडियो लंबी रहेगी क्योंकि आज इसका आरंभ है प्रचंड है, मतलब इसको आज खत्म करना है। वो कहना था ना, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के, सुने कि नहीं सुने, तो आज इसका अंत है, खत्म है आज ये, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ध्यान से देखना, हाउ द एटॉमिक साइज वेरी इन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। उसने बोला कि सर एटॉमिक साइज, क्या एटॉमिक साइज वो क्या करता है, वेरी करता रहता है ग्रुप में और अक्रॉस अ पीरियड, मतलब ग्रुप जब नीचे जाओगे और पीरियड जब ऐसे जाओगे तो वो चेंज करता रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा पूछ रहा है, ऐसा क्यों। अरे पूरा लेक्चर ही इस पे खत्म होने को आ गया, अब ये पूछ रहा है ये क्या है। देखो वेरिएशन इन द एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, अपने को वेरिएशन दिखने को मिलता था जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते थे। डाउन द ग्रुप का मतलब होता है कि जब हम लोग किधर जाते थे बेटा, नीचे की तरफ जाते थे, डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो एज यू मूव डाउन द ग्रुप द फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम लोग टॉप से बॉटम जाएंगे, टी से किधर जाएंगे, बी में जाएंगे, टॉप टू कहाँ जाएंगे बेटा, टॉप टू बॉटम में जाएंगे इन द पीरियोडिक टेबल। द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अरे हाँ है ना, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। दिस इज बिकॉज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट साइमल्टेनियसली द नंबर ऑफ शेल्स इन द एटम आल्सो इंक्रीजेस। देख बेटा जैसे जैसे ना यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएगा, कहाँ पर, शेल्स के अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इधर एक, ठीक है ना, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है, इधर एक इधर एक इधर एक, ऐसे ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। बट जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज तो अपना इंक्रीज होगा, पर इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहा है, समझा कि नहीं समझा। तो उसके अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ शेल्स भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो शेल्स क्या होते जाएगा, शेल्स क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, ठीक है ना, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हो गया। थोड़ी सी तबियत अभी लग रहा है डाउन होते जा रही है। एज अ रिजल्ट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। तो इसके ऐसे क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। इधर ध्यान से देखो, मैं इधर सेंटर में खड़ा हूँ, झगड़ा हो गया है, मेरे यहाँ पे 5 बंदे खड़े, उसके आगे 10 बंदे खड़े, फिर उसके आगे 15 बंदे खड़े, तो अगर मेरे को 15 वालों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। अरे हाँ है ना, भले से मेरी हिफाजत बढ़ते जा रही है पर उनसे कोऑर्डिनेशन मेरा कैसे होते जाएगा, कम होते जाएगा, दैट्स इट, खत्म, ठीक है ना, समझा कि नहीं समझा। हैज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया रहेगा, आई होप सो, समझा रहेगा ये। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, आप इसका 3 उंगली फेरो बेटा, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लो
ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका 3 उंगली फेरो और स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा आपने, बराबर कि नहीं। अभी खाली 3-4 क्वेश्चन बाकी है, फिर अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखो, अब आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखो, गिव रीजन, रीजन पूछ रहे हैं। जैसे रीजन पूछती है ना टीचर, आप बोलते हैं ना मैंने होमवर्क नहीं किया, मेरी, फिर मैं क्या पूछूंगा, रीजन बताओ, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर लेट इन माई क्लास। ऐसे पूछते हैं टीचर्स लोग कि आप मेरे क्लास में लेट क्यों हो गए, तो रीजन क्या है, क्या है बेटा, रीजन क्या है। देखो, तो अब रीजन क्या पूछा है, अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अल्कली मेटल्स जो होते हैं ना, अल्कली मेटल्स, कौन से मेटल, अल्कली, ठीक है ना, अल्कली मेटल्स हैव, देखो अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोल रहा है, अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ठीक है ना, अल्कली मेटल्स की लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या थी, याद करो। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि क्या होता था, आई ई होता था, हाँ या ना। तो आई ई कैसे होता था आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, राइट। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। नहीं समझा, नहीं समझा, मैं बताता हूँ ना। जैसे आप हो, ठीक है ना, तो आपके किसी एक दोस्त का बर्थडे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उससे पार्टी मांगोगे, विश तो करोगे ही करोगे, फिर क्या बाद में क्या मांगोगे, पार्टी, लेट्स मेक द पार्टी, राइट। तो आप उससे पार्टी मांगोगे, तो पार्टी ऐसे तो देगा नहीं, देगा क्या, ऐसी पार्टी नहीं देगा। तो आपको उससे पार्टी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो भी एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी। ए पार्टी दे, ए पार्टी दे, ऐसे ऐसे करके क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी। तो जैसे आप एनर्जी लगाओगे तो जो आपका दोस्त है वो एक स्टेट में रहेगा जिसे कहेंगे आइसोलेटेड, क्या कहेंगे बेटा, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। ठीक है ना, तो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से जब हम लोग, जो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से जिसमें के अंदर हमारा एटम है, उसमें जब हम लोग एनर्जी लगाते हैं तो एनर्जी लगाने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, यानी कि खर्चे हो गए ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो खर्चे हो गए, बरोबर ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है ना, और इंथैल्पी देखो, इंथैल्पी, इंथैल्पी का स्पेलिंग में क्या आता है, एच आता है, तो इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एच से। और आयनाइजेशन है तो आई, और ये डेल्टा। ठीक है ना, तो अल्कली मेटल्स है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अल्कली मेटल्स कौन से थे, याद करो, अल्कली मेटल्स कौन से थे, याद करो। अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स कहाँ पर थे बताओ, याद करो, याद करो। अल्कली मेटल्स थे हमारे यहाँ पर, कुछ इस तरीके से, याद करो ना। अल्कली मेटल्स यहाँ पर थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यहाँ पर थे, तो इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि 1, 3 जो भी थे आगे के, राइट। तो फिर उनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं निकलेगा, या तो निकलेगा, समझो समझो समझो, क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखो ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, इनर्ट गैसेस हैव एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। और सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनर्ट गैसेस थी, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, मतलब उनमें से जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। इनर्ट गैसेस कहाँ पर थी, इनर्ट गैसेस मतलब नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कहाँ आती है बताओ, नोबल गैसेस आती है ग्रुप नंबर 18 में। कहाँ पर आती है बेटा, ग्रुप नंबर 18 के अंदर, हाँ है ना। तो ग्रुप नंबर 18 के अंदर अपना क्या आता था, इनर्ट गैसेस, जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसी रहती है, फुलफिल, जैसे कि 1s2, राइट। तो ये कैसा रहेगा, फुलफिल रहेगा, समझे कि नहीं समझे। एस में 2 ही है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो इसके लिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कैसी रहेगी, कैसी रहेगी बताओ, वो रहेगी हाई एज कम्पेयर टू किसके, अल्कली मेटल्स के। तो अगर आप ऐसे करके आओगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आपको महाराष्ट्र बोर्ड के तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ, तो आपको लिखना कैसे, इस तरीके से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखो। अब देखो, अक्रॉस द पीरियड स्क्रीनिंग इफेक्ट इज द सेम व्हाइल द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। देखो ध्यान से, पीरियड में, पीरियड मतलब समझते हैं ना, जब हम लोग लेफ्ट से कहाँ जाते हैं, लेफ्ट से हम लोग जाते हैं राइट साइड में, ठीक है ना। तो वो टाइम पे कैसा होता है, अक्रॉस द पीरियड स्क्रीनिंग इफेक्ट इज सेम, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे, ठीक है ना। वाइल द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बस जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कैसे होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। वो क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, पहला रीजन। फिर सेकंड देखो, आपको ऐसे लिखना है, एज अ रिजल्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड मोर टाइटली। जो आउटर के इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मतलब जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे,
ठीक है ना, वो कैसे होते हैं, एकदम टाइटली हेल्ड होते हैं। हैंस द आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो इससे क्या होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, क्या होती है बताओ, इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड के। क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड के, ठीक है ना। सिंस द अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन द ग्रुप 1, अल्कली मेटल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ग्रुप 1 के अंदर प्रेजेंट है बेटा। किसमें प्रेजेंट है, ग्रुप 1 के अंदर। ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी रहती है, कम रहती है, पहले वाले में प्रेजेंट है ना। फिर इसके बाद अक्रॉस द पीरियड, जब हम लोग पीरियड में जाते हैं, द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज सेम एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। देखो ये वापस से यही लाइन लिखा है, देखे कि नहीं देखे आप लोग, देखे ना। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन के लिए था। अब देखो एज अ रिजल्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड मोर टाइटली, देखो वापस से वही लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, वापस से देखो सी वाला वही लिखा है। इनर गैसेस आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट साइड में, राइट साइड में रहते हैं, मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल, दैट इज इन द ग्रुप 18 में पड़े रहते हैं। और एक बात याद रखना, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक चीज़ बताता हूँ, देखो जो इनर गैसेस है ना ग्रुप 18, वो मेंडेलियू ने नहीं डिस्कवर की थी, पहली बात, ठीक है ना, याद रखना। ऑल्सो इनर गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहती है। इसका मतलब क्या, मतलब इनका ऑक्टेट कैसा रहता है, कंप्लीट रहता है, ठीक है ना। ऑक्टेट कैसा रहता है इनका, कंप्लीट रहता है। कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट, डुप्लेट यानी कि हीलियम का डुप्लेट रहेगा, बाकी सबका ऑक्टेट रहेगा। ड्यू टू दिस दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, वो लोग कैसे रहते हैं, एकदम स्टेबल रहते हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, रिमूव करना, ठीक है ना। हैंस इनर गैसेस हैव एक्सेप्शनली हाई राइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल में तो वही एनर्जी, ताकत, वही एक ही बात है। समझ में आ गया रहेगा आपको, राइट। मैंने पहले ही समझा दिया था। लिखने का तरीका ऐसा रहेगा आपका, आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है ना। एक सेकंड को बस इसको रफ कर देता हूँ, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लो इसका। ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा आपको, अगर महाराष्ट्र बोर्ड के ना कॉलेज क्लासेस का टेस्ट दोगे ना तो ये सब क्वेश्चंस आएगा उसमें। अरे वापस से चलने लग गया ये तो, ठीक है, 1 सेकेंड रुको, फटाफट रफ करते हैं हम लोग, ठीक है, 1 सेकेंड ना। इसको आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट लो, सो दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले और इस वीडियो को ख़त्म करें। वैसे भी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं चाहता हूँ आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने की, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक स्क्रीनशॉट लो फास्ट, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो, एक 3 उंगली इसके ऊपर ऐसे फेरो। चलो हो गया, 3 2 1, ओके डन। चलो देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। फ्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के टाइम पे टॉपिक मैंने पढ़ाया है, आप जा करके उस वीडियो को अच्छे देखना और समझना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्लोरीन का कम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करना एज कम्पेयर टू किसके, क्लोरीन के। क्योंकि देखिए ना फ्लोरीन फ्लोरीन के पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी रहती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, याद रखना। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक फालतू इंसान है जो कि क्रिकेट खेला था, उसने 4 नंबर यानी कि 4 रन बनाए थे, चौका मारा था, ठीक है ना। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। मैंने एटॉमिक नंबर नहीं लिखा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है फ्लोरीन की, याद रखना, ठीक है। तो फ्लोरीन की कितनी है, 4 है, ठीक है ना। अब एज कम्पेयर टू हम लोग क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन, ठीक है ना, NCl मतलब नाइट्रोजन की जितनी होगी उतनी Cl की भी होगी, याद रखना, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब देखो मैं ये बता रहा हूँ कि फ्लोरीन की ना ज़्यादा सीधी सी बात है, इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए। अगर कोई बंदा है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी उसके अंदर भरी हुई है, क्या भरी हुई है बेटा, नेगेटिविटी भरी हुई है, तो फिर वो इजीली कुछ भी करेगा क्या, बताओ, इजीली उसके साथ कोई भी बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। और नोबल गैसेस, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसके लिए मैंने इसको व्हाइट में लेकर के आया हूँ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, पूरे के पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हमारा ये लास्ट लेक्चर है बेटा। दिस इज माय लास्ट लेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और एक्सरसाइज का पार्ट है, ये खत्म हो जाएगा इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और 2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, कंसिडर द ऑक्साइड्स, अपने पास एक ऑक्साइड्स दिया हुआ है, एक Li2O दिया हुआ है, एक CO2 दिया हुआ है, एक B2O3 दिया हुआ है, ठीक है ना। विच ऑक्साइड वुड यू एक्सपेक्ट टू बी द मोस्ट बेसिक, इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, एसिडिक और बेसिक 2 चीज़ें होती है, और एक न्यूट्रल। तो इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है इन तीनों ऑक्साइड्स में, Li2O, CO2, B2O3 में से। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है विच ऑक्साइड्स विल बी मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा कौन बेसिक होगा। फिर सेकंड ये पूछा कि सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक होगा।
फिर थर्ड ये बोला देखो, गिव द फॉर्मूला ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, देखो 12th में वैसे तो एम्फोटेरिक ना इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, जो देखा रहेगा आपने एकदम एकदम सॉफ्ट टाइप का, एकदम ऐसा ऐसा आता है ना, किसी चीज़ को ऐसे प्रोवाइड करके पाउडर आता है, उसको पकड़ो तो ऐसा फिसलता है एकदम वैसा। जैसे आप समझ लीजिए पेंसिल का वो रहता है ना नोक, उसको आप टच करोगे तो सिपली देते हैं वैसा, तो ऐसा ही एक्टिविटी। अब बताओ, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, आई होप आपको समझा रहेगा। अब यहाँ पर देखो एकदम सिंपल है, Li2O इज अ मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। इनमें से तीनों में से कौन है सबसे ज़्यादा बेसिक? Li2O है, ठीक है ना, लिथियम ऑक्साइड। तो इसका CO2 इज अ मोस्ट एसिडिक। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है ना, समझिए ना, CO2 राइट, वो कैसी रहती है? एसिडिक रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूला ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक का Al2O3 रहता है, ये 12th में है, आपको टेंशन मत लो, ठीक है ना। अब देखो नोट, B2O3 एंड CO2 आर एसिडिक ऑक्साइड, बट CO2 इज अ मोर एसिडिक ऑक्साइड एज कम्पेयर टू B2O3, हैज CO2 इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। जैसे सिंपल तरीके से बताया कि सर ये B2O3 और CO2 ना एसिडिक ऑक्साइड से, ठीक है ना, बट CO2 इज अ मोर एसिडिक ऑक्साइड एज कम्पेयर टू B2O3 है। तो CO2 वाला ज़्यादा एसिडिक है, दोनों के दोनों एसिडिक है, पर जो CO2 वाला ना वो ज़्यादा है। समझे कि नहीं समझा? जैसे किसी ने क्राइम किया है, दूसरे इंसान ने भी क्राइम किया, क्राइम दोनों ने क्राइम किया, पर एक ने ज़्यादा क्राइम किया, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसी तरीके से हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल खत्म हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने किया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को किया, ईच एंड एवरी टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ा। इसमें बहुत कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसा मत समझिएगा कि कुछ नहीं पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, मतलब बहुत कुछ। अगर ये हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल क्लियर है ना, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके आगे 13, 14, 15 भी क्लियर हो जाएगा। फिर 12th में D और F ब्लॉक आएगा, उसके बाद P ब्लॉक आएगा बेटा, वो भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में ईजिली चली जाएंगी, क्योंकि आपने एक बेस अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। समझा कि नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बिल्डिंग आपको खुद को पता है कि अच्छी से अच्छी बनेगी, राइट। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ टिके रहना है और अच्छी तरीके से ना मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत जितनी करोगे ना तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। सीधी सी बात है, ये दुनिया ना बहुत छोटी सी, एकदम छोटी सी, तो जैसा आप करोगे ना तो वही आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपकी तरफ वापस से घूम के आ जाएगा। तो अभी आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल आपके पास आ जाएगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गई रहेगी चीज़ें। तो चलिए मैं आपको मिलने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। दिस इज मी और अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड स्टे कनेक्टेड।